अभी जो ममता बनर्जी जो वो पैदल मार्च पे उतर गई है, क्या लग रहा है ये ढोंग है या फिर सच में वो ऐसा लगा है? देखो जी, जो ममता बनर्जी है अभी उनके सामने यह आ गया है क्या सीट बचाने चक्कर पे, क्योंकि जो बवाल हुआ है ना, बहुत बड़ा बवाल हुआ है। ये सिर्फ एक उस लड़की की बात नहीं है, ये तमाम उन लेडीज़ डॉक्टर का है, तमाम उन मेडिकल स्टूडेंट के है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेडिकल स्टाफ में है। अभी सारा मुद्दा उस चीज़ में आ गया है। अगर इनको जो भी आरोपी पकड़ा गया है, ये छाई ठोकर कह रही है कि हम 12 घंटे में हमने आरोपी को पकड़ लिया। भाई 12 घंटा आपने आरोपी पकड़ लिया, लेकिन आपने क्या साबित कर दिया? आपने तो बोला कि भाई इसको फांसी दे देंगे, नहीं देंगे। तो ये सारा जो ढोंग है ममता बनर्जी का, ये सिर्फ दिखावा है अपनी सत्ता बचाने के लिए, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। ऐसे देखा जा रहा है कि अभी जो महिलाएं आए दिन ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह का कानून होना चाहिए अभी हमारे भारत देश में? मैं सिर्फ तमाम उन माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, तमाम रील्स फेसबुक से ध्यान भटकाओ अपना, अपने हाथों में तलवार लो और बन जाओ मीराबाई, रानी दुर्गावती बन जाओ। कोई भी ऐसा दुर्घटना होता है सीधा ऑन द स्पॉट उसका उसी तरीके से होना चाहिए जो एक अदालत में या फांसी होता है। मोमबत्ती उठा के घूम रहे हैं, बताइए। मैं वही तो कह रहा, मोमबत्ती उठाने जरूरत है क्या है? हाँ। मोमबत्ती जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो भी आरोपी अगर ऐसा निकलता है उसको बड़ी महफिल में ला के आम जनता के बीच में ला के सीधा ऑन द स्पॉट उसको गोली मार दो, या फिर जो भी जिस लेडीज के साथ, जिस महिलाओं के साथ, जिस बहन के साथ यह दुर्घटना हुआ उनके परिवार को सौंप दे। वो परिवार अपना बताइए, हमारे देश आजाद हुए 78 साल हो गए, महिलाएं आज तक सुरक्षित नहीं है। नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या कहेंगे आप इस पे? देखो, मैं आपको ही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसी लेके आ जाए लड़कियों के लिए, हाँ। जितने भी ले आए, हाँ। जब तक नारी अपनी शक्ति को पहचानेगी नहीं, हाँ। माँ दुर्गा नहीं बनेगी, माँ काली नहीं बनेगी, माँ शेरावाली नहीं बनेगी, हाँ। तब तक महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, हाँ। ऐसी अत्याचार होते रहेगा, ऐसी रेप होते रहेंगे। मैं उन सभी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, क्या ऐसे चीजों से दूर रहें, और जो भी ऐसा दुर्घटना करता है, जो भी आपके मतलब फ्रेंड्स हो, जितने भी है, उनको भी एक प्रेरित करो आप आगे आने के लिए, और शक्ति बनो अपने घर वालों के लिए, और ऐसी दुर्घटना ना हो। मैं तमाम उन माता बहनों से कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, इंडिया के कानून जो है महिलाओं के लिए या फिर कोई भी कानून, क्या कानून से खुश हैं आप? अभी रिसेंटली आपको पता होगा पत्रकार महोदय जी, अभी रिसेंटली यूपी में जो है कानून पास हुआ है, हाँ। उस कानून पे जो भी जिस भी धर्म का हो, जो भी ऐसा बलात्कार करता है, ऑन द स्पॉट जो उसका वो क्या नाम है, सजाए मौत होती है, मौत की सजा मिलेगा उसको, प्लस 1 लाख 3 लाख रुपए से लेकर उसका जो जुर्माना वो यूपी जो भी दुर्घटना करता है उनके लिए वो भरना पड़ेगा उसको। ऐसे जो छात्र हैं अभी जो मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपने जो गार्जियन है वो अब डरते हैं मेडिकल की तैयारी करवाने से, कहीं उनके साथ बच्चे के साथ न हो जाए। देखो पत्रकार मारती जी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ, बाद में वही कहूँगा कि रील्स के दुनिया से बाहर निकल जाओ बहनों। आप अपने हाथ में या अपनी शक्ति को पहचानो, और अपनी कब तक आप अपने माता पिताओं के छाए में जो है उसमें रहोगे। आप घर से बाहर निकल रहे हो, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो आप, तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं किसी से लड़ सकती हूँ। मैं यानी आपको आप कहना चाह रहे हैं कि आप खुद पे निर्भर बनो, होने चाहिए, रक्षा करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार जितने भी, मैं बोल रहा हूँ, सरकार जितने भी कानून लिया है, लेकिन लड़की को अपने शक्ति को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को आगे आना पड़ेगा, तब जाके जो है जैसे बलात्कार की दुर्घटना ये रुक जाएगी। बोलो, क्या कुछ कहना चाहे? वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर के साथ कुछ बलात्कार हुआ है, हाँ, दूर होकर बलात्कार हुआ है, और वहीं देखा जा रहा है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वो भी पैदल मार्च ऐसे कर रही है। क्या ये ढोंगी है या सच में वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं? शायद लगता तो यही है। अच्छा, अगर राज्य सरकार को इतना तो अधिकार होता ही है, हाँ। कि वो एकदम अपनी बात को करा होती है। किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी चाहिए। जो राज्य में सरकार होती है उनकी जिम्मेदारी बनती है,
पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम यही है। लेकिन जो पहले जनता शुरू की पैदल मार्च निकालना, उसको देखते हुए कर रही है या फिर उनका पहले से प्लान था? क्या था? ये सब राजनीति हाँ, ये सब राजनीति ये सब राजनीति ये सब राजनीति जन पता है क्या? अपन रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में क्या है कि 26 जनवरी वाले दिन जहाँ के सुरक्षा एक ऐसी होती है कि परिंदा भी पर ना मार सकता। उस दिन हमारी एक बहन को 17 किलोमीटर तक रोड पर घसीटा जाता है। उसका हाथ कहीं गिरता है, पैर कहीं गिरता है, धड़ कहीं गिरता है। मुझे सब ये राजनीति के लिए मैं यही चाहता हूँ कि बहन बेटी अपने आप निर्भर बने। इन गवर्नमेंटों के चक्कर में रहेंगे ना तो सत्यानाश हो जाएगा। अपने आप कैसे निर्भर बने, आप बताइए। अब बताइए, अब एक मुख्यमंत्री कहता है छोटे कपड़े पहनने, ये इसकी वजह से होता है। अब एक मुख्यमंत्री कहता है हमारा रूल ही नहीं है। देखो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या कहता है कि हमारा कोई रूल ही नहीं है, पुलिस के अंडर में। यानी कहने का मतलब है कि अब छोटे कपड़ा पहनना ही बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? आपको अगर अलिफ से कोई बे बोले ना उसको जूते से मारो। ये आप अपने पर निर्भर बनो, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। पुलिस तो खास तौर पर नहीं आएगी। आप किसी राजनीतिक दल से अगर ये सोचते हैं कि हाँ कि ये राजनीतिक दल आपको सुरक्षा देगा, नहीं दे पाएगा। क्या बात करें, प्रशासन रखा क्यों गया, प्रशासन बनाया क्यों गया है? अपनी सब घंटी लपेटने में लगे हुए हैं। ये कोई कुछ नहीं करते, ये सिर्फ एक दिखावा है। एक बात बताओ, पैदल मार्च करने का मतलब क्या बनता? भाई जाओ उनके घर वालों को अरेस्ट करो। अगर वो बंदा नहीं मिल रहा जिसने रेप किया उसके घर वालों को पकड़ो, अपने आप ढूंढ कर ला कर देंगे। वो कानूनी कदम उठाओ ना। रोड पर आकर दिखा रहे हो हाँ मैं एक आम आदमी, मुख्यमंत्री है भाई, वो एक आम आदमी नहीं है कि रोड पर निकल के बैठे जो मर्जी जो मर्जी। मैं कहता हूँ जो मर्जी। प्रधानमंत्री को ना घुसने दे स्टेट में। अगर मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री को स्टेट में ना घुसने दे तो साला रेपिस्ट है। उसके लिए पैदल मार्च निकाल दो, क्यों निकाल दो? अब एक्शन लो ना। नहीं लेंगे, वोट लेने हैं। उस रेपिस्ट को क्या किया जाए? अगर वो पकड़ाते हैं तो उनके लिए क्या सजा होना चाहिए? सजा आप दिलवाओगे नहीं। जो मेरे दिमाग में से आप बताओ ना, क्या होना चाहिए? पता क्या, ये जो एक कानून है अरब कंट्री, वो कानून हमारे देश में भी लागू हो जाना चाहिए। सिर्फ एक कानून, उसमें पता क्या है, रेपिस्ट के लिए चौराहे पे खड़े करके उसको पत्थरों से जान से मारना चाहिए। नो अरेस्ट, नो एफआईआर, फैसला ऑन द स्पॉट, डायरेक्ट। यानी कानून का कोई वो नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए। हाँ ये पता क्या, इससे मैं कहता हूँ मेरी बहन के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर या मेरी बेटी के ऊपर कोई 1000 बार निगाह उठाकर अगर देखेगा तो 1000 बार नहीं, लाख बार सोचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, अगर मंत्री का बेटा है एक किया, ठीक है साइड हो जाए, ठीक है किसी एमएलए का राज, इनके वो करते वही हैं। देखो आम आदमी कभी भी ऐसा काम नहीं करे, उसको फुर्सत ही नहीं है भाई। उसने अपने बच्चे पालने हैं या अपने मतलब उसको माँ बाप पालने हैं, बहनों की शादी करनी है। आम आदमी, एक गरीब आदमी इस काम को नहीं करे। आम आदमी कमाने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में उसको टेंशन होती है खाने की, मैं कहाँ से लाऊं। वो इन कामों में नहीं पड़ेगा। मैं इन कामों को वही लोग करते हैं जो मतलब घर से फ्री हैं, बाप ने बोला कर। लेकिन ये जो क्राइम हुआ है, ये जो कांड हुआ है, ऐसे तो नेता या फिर मंत्री के तो बच्चे नहीं थे तभी तो। अच्छा एक बात बताओ, कभी हमारे भारत देश में किसी ने, आपने सुना कभी कि उस मंत्री की बेटी थी या विधायक की बेटी थी, उस एमपी की बेटी थी, उस मुख्यमंत्री की बेटी थी? नहीं सुना ना। एक कांड बता दीजिए मुझे, कहाँ पे आपने सुना होगा? नहीं सुना होगा मैं, क्योंकि इन्हीं के बेटे करते हैं। वो किसी या एमएलए का बेटा होगा, मंत्री का बेटा होगा, एमपी का बेटा होगा, उसके मतलब उसके चाचा मंत्री होंगे, उसके या विधायक मंत्री, उसका विधायक चाचा होगा। ये सब मतलब रिलेटिव जो पॉलिटिशियन रिलेटिव होते हैं ना, यही लोग ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि उनको पहले उनको पता होता है कि हमारे पीछे बैठ हम बच जाएंगे, और वो बचते भी हैं। मैम वो बचते भी हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बचते हैं। बताओ कितने लोगों को फांसी हुई अभी तक हमारे देश में? नहीं हुई। एक आध रेपिस्ट को फांसी नहीं आप नहीं हुई। 2-4 साल केस चला, छुट्टी अपना जेल में भी गया, आ गया बाहर छुट्टी, वो फिर आके यही करेगा।
ऐसे बंदे को ना छोटे छोटे टुकड़े करके ना कुत्तों को खिला देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, बाकी गवर्नमेंट जाने। अब कोई भी गवर्नमेंट जो है ना, देखो आप भी एक महिला हो, मैं आपसे भी ये चीज़ बोलता हूँ बहन, अपने ऊपर हाँ, कोई अगर मैं भी हूँ, मैं भी अगर आपको निगाह उठाकर देख रहा हूँ ना, कि निगाह नीचे करके बात इंड कर बहन, कॉन्फिडेंस इंड करो। वो चीज़ लेकर आऊँ आपने। एक लास्ट सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि आए दिन ऐसे क्राइम हो रहे हैं, वैसे महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो सुरक्षित रहे? सबसे पहले तो सड़कों पर उतरो, सारी महिलाएं, वेस्ट बंगाल हो या ईस्ट बंगाल हो या वेस्ट बंगाल हो, कुछ कोई भी हो, वहाँ सड़कों पर उतरो। सबसे पहले इस मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो, तो पहले वो इस्तीफा दो और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करो, और उसके बाद में आप निर्भर बनो। सजा उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर राजनीतिक कारण वहाँ से हट जाएंगे ना, उसको ऑटोमेटिकली सजा मिल जाएगी। एक मुख्यमंत्री खुद रोड पर उतर के हैं कि हाँ मार्च निकालना है, क्यों निकाल रहे हो भाई? अरेस्ट करो, ढूंढो ना उसको, नहीं ढूंढना। आया है, क्या कुछ कहना चाहिए?